अब हमें शक होना शुरू हो गया है। अब हमें गुस्सा आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा है, तुम्हें शक हो रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, यही तो मकसद होता है कान भरने का। अब तुम पलटवार करना। अब तुम लोग सारा कुछ मुझ पर छोड़ो। नाजी विचारक गोबल्स का एक मशहूर कोट है, एक झूठ को 1000 बार दोहराओ तो वो सच बन जाता है। सच और झूठ के बीच में फर्क करना हर बार आसान नहीं होता, लेकिन वाहियात और बेमतलब की अफवाहों को पहली बार में सुनते ही पहचान जाना एक गुण है जो सतर्क रहकर और अपनी चेतना को जिंदा रखकर हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर झूठ का भड़काव समझदारी पर हावी हो जाता है तो इंसान के कदम विनाश के दलदल में धंस जाते हैं, जहां सहारे के लिए सिर्फ पछतावा होता है। बबलू, ये भी कोई वक्त है घर लौटने का? बताओ कहाँ गए थे? नहीं बताएंगे, क्या कर लेंगे आप? मम्मी से कोई ऐसे बात करता है? और कोई मम्मी ऐसे बात करती है? सुहा मलिक, हो क्या गया तुम्हारी एनर्जी को? खाना नहीं खाया? खाया है सर। तो असली मम्मी की तरह दौड़ो, अपनी खुद की मम्मी की तरह। चलो वंस अगेन। नूपुर, क्या लाइन था इसका? बबलू, बबलू, ये भी कोई वक्त है घर लौटने का? बताओ कहाँ गए थे? नहीं बताएंगे, जाओ, क्या कर लेंगे आप? मम्मी से ऐसे बात करते हैं? लाओ लाओ तुम्हारा मम्मी। फोन दो। वेरी गुड सुहा, वेरी गुड। जोरा जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक विजय जी, आप कैसे हैं? बस दुआएं हैं आपकी। कैसी चली आपकी तैयारियां? ये ना ही पूछिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ओह गॉड। खैर आप बताइए, आपका क्या चल रहा है? बस हमारा तो लास्ट स्लाइड बचा हुआ है, उसे एक बार प्रोजेक्टर पे चेक करवा लूं, फिर सीधे घर। लकी हैं आप जोरा जी। हमारी रिहर्सल तो सुबह 3 बजे तक चलने वाली है। 3 बजे तक? गॉड। पानी बचा। चलिए, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। थैंक यू। बाय बाय शारदा मैम। और मैं आपसे ये बात बोलूँ कि जितनी चीज़ होता है गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। सर, सारा क्लासरूम में अलग अलग रिहर्सल चल रहा है और हमारे पास हमारी डांस प्रैक्टिस के लिए कोई बड़ा जगह नहीं है। क्या हम टेरेस खुलवा सकते हैं? प्लीज सर। Please, sir. सर Please, प्लीज sir. सर प्लीज सर। सर सिर्फ 2 दिन बचे एनुअल डे के लिए, प्लीज सर। और सर केयर तो हम कर ही लेंगे सर, डोंट वरी सर, प्लीज 2 दिन सर। प्रिंसिपल साहब दे सकते हैं ना? आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। बॉयज, चेयरमैन सर ने परमिशन दे दी, लेकिन नो लाउड म्यूजिक और आप लोगों के ग्रुप के सिवा किसी को अलाउ नहीं होगा। पक्का डन। वन मोर थिंग, इम्पोर्टेंट थिंग इट इज, टेरेस की दीवार पर या पैरापेट पर कोई शरारत नहीं। यस सर, यस सर, श्योर। वॉचमैन से कह दीजिएगा कि हमसे बात हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बच्चों का ये उत्साह देख करके मुझे बहुत खुशी होती है। जैन जी, हमारे टीचर्स भी उतने ही उत्साहित है एनुअल डे को लेकर, कहते हैं कि यहाँ से लेकर गेट तक डेकोरेशंस करेंगे। गुड, वेरी गुड। लगभग 550 पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे। हमारे स्कूल की अच्छी पब्लिसिटी हो जाएगी। हमने खास प्रेस टीम का इंतजाम किया। नहीं, बढ़िया ही होगा सर। बच्चे जैसे कहते हैं ना, लेट्स रॉक इट। लेट्स रॉक इट। वेरी गुड जतिन। थैंक यू सर। अच्छा, इसी थीम के 2 वेरिएशंस और बनाओ, एक स्टेज के इस कोने के लिए, एक इस कोने के लिए। रिजवान, ये देख कैसा लग रहा है? अच्छा यार अनुराग, लेकिन और थोड़ा ऑरेंज कलर डाल सकते हैं। अच्छा लगेगा? हाँ यार, सुपर कूल लगेगा। चल ठीक है। एनुअल डे हर स्कूल का सबसे बड़ा त्योहार होता है, जहां हर एकेडमिक्स के परे बच्चों के अनगिनत टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है और टीचर्स पर्दे के पीछे दिन रात मेहनत करके इस त्योहार को कामयाब बनाते हैं। जीनियस विजन स्कूल में भी 11 मार्च 2016 को देर रात तक बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। 14 मार्च को एनुअल डे था, पर फिर यह एनुअल डे हुआ ही नहीं, कैंसिल करना पड़ा, एक ऐसे कारण के लिए जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।
क्लास 8 सर, अनुराग मंडल। ये बच्चा टीचर्स क्वार्टर में कर क्या रहा था, गिरा कैसे? नो आइडिया। वो हमारे आर्ट और क्राफ्ट टीचर पार्थो दत्ता ने अनुराग को गिरते हुए देखा। उन्होंने आवाज़ें लगाई, बट ज़्यादातर हमारे टीचर स्कूल में लगे हुए थे प्रिपरेशन के लिए। पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? वो जोहरा मलिक को कहाँ है, वो कर देंगे इन्फॉर्म। हॉस्पिटल कौन सा है? KR शुक्ला मेमोरियल हॉस्पिटल। अच्छा ये बताइए मुझे, किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि नहीं? नहीं सर, सोचा आपको पहले बोलते हैं। पुलिस को हम इन्फॉर्म कर देते हैं और पहुंचते हैं वहाँ। सत्येंद्र जी, हम जोहरा मलिक बोल रहे हैं, अनुराग की स्कूल टीचर। नमस्ते मैडम, क्या बात है, इतनी रात गए फोन किया? सर एक इमरजेंसी हो गई है, जितने जल्दी हो सके आप इतना आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? विवेक और अनुराग तो ठीक है ना? सर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा क्या हुआ कैसे हुआ, मगर आपका छोटा बेटा बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गया है। क्या बोल रही मैडम आप? जी सर, आई एम रियली सॉरी। आप देर मत कीजिए, जितने जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए, JR शुक्ला मेमोरियल हॉस्पिटल। हाँ क्या हुआ? सुनो, जल्दी तैयार हो जाओ। अरे पर हुआ क्या? अरे अभी स्कूल से फोन आया था उसकी टीचर का, वो कह रही है कि अनुराग बिल्डिंग से गिर गया है, हॉस्पिटल में है। हे भगवान! देखो तुम चिंता मत करो, तुम तैयार हो जाओ। अभी हम वार्डन से बात करते हैं, वो हमारी विवेक से बात करवाएंगे। फोन लगाइए। पापा, हमें अभी इन्फॉर्म किया गया, हम अभी स्कूल से हॉस्टल आए थे। विवेक बेटा कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो कितना सीरियस है, कुछ तो बता। पापा हमें कुछ भी नहीं पता पापा। वार्डन सर ने अभी बताया कि स्टाफ क्वार्टर्स में हुआ है। स्टाफ क्वार्टर में? लेकिन अनुराग वहाँ क्या कर रहा था? पता नहीं पापा, हम सब बस अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। हम बेटा बस अभी पहुँच रहे, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सर, जीनियस विजन स्कूल से केस आया। स्कूल से? सर कोई 8वीं क्लास का बच्चा बिल्डिंग से गिर गया, किसी को नहीं मालूम कैसे गिरा, काफ़ी क्रिटिकल है। सर हमारा भाई कहाँ है सर? वो ऑपरेशन थिएटर में। विवेक बैठो, हमें मिलना है सर। सर वो हमारा भाई है, हमें मिलना है उससे। नहीं, अभी नहीं मिल सकते। नहीं मतलब है कैसा अनुराग? आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर पाए। द बॉय वॉज डेड ऑन अराइवल। विवेक रिजवान, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। शायद हमारे चेयरमैन साहब ने इन्फॉर्म कर दिया होगा पुलिस। सुमित जी, अनुराग कहाँ है? रिंग जा रही है पर विवेक फोन नहीं उठा रहा है। हॉस्पिटल में फोन साइलेंट पर रखने को कहा होगा, तुम ट्राई करती रहो। भाई विवेक फोन उठा ले यार, शायद तेरे मॉम डैड का हो सकता है यार। क्या बोले यार मम्मी पापा को? रिंग तो जा रही है पर वो उठा ही नहीं रहा। दीपा तुम फिक्र मत करो, हम थोड़ी देर में बेतना पहुंच जाएंगे अपने अनुराग के पास। डेड ऑन अराइवल का केस है इंस्पेक्टर। जब बच्चे को हॉस्पिटल लाया गया तो उसकी पल्स नहीं थी। ही हैड मल्टीपल फ्रैक्चर्स, इंटरनल ब्लीडिंग और स्कल फ्रैक्चर्ड। अभी डिटेल में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये लोग बता रहे थे कि वो बिल्डिंग से गिर गया था। एक रात पहले पूरा स्कूल बच्चों के उत्साह और खुशी का एक बागान था, और एक रात में यह अब एक खौफ का वीराना हो चुका था। रंगारंग एनुअल डे के 48 घंटे पहले मौत ने अपनी भयंकर स्याही सारे स्कूल पर छिड़कती थी। सर, हम यहाँ से आ रहे थे, आते आते ऊपर से अचानक
इधर धाप, ये यहाँ ऊपर से। ऊपर से मतलब एग्जैक्टली कहाँ से? इतना तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा फील हुआ कि ऊपर से कुछ गिरा और एकदम वो उसका बॉडी। अब आ कहाँ से रहे थे? सर स्कूल से एनुअल फंक्शन की तैयारी हो रही थी। वो आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर है, इसलिए बच्चों का काम सुपरवाइज कर रहे हैं। और आप स्कूल से लगभग कितने बजे निकले थे? जी वो 1:30 बजे तकरीबन। उधर से इधर आने में 5-7 मिनट लगते हैं। हाँ एक बात और। क्या क्या? बोलिए। वो जो अनुराग बच्चा, वो भी 12:30 बजे तक खुशी खुशी पेंटिंग बना रहा था। सर ये देखिए। बहुत बढ़िया अनुराग, कीप इट अप। थैंक यू सर। अच्छा सर, अभी हमें बहुत नींद आ रही है, हम बाकी का कल कर ले? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। मिस्टर पार्थो, कुछ बता सकते हैं कि अनुराग यहाँ स्टाफ क्वार्टर में क्यों आया होगा? सर ये सवाल तो सभी लोग पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है सर। चौदह वर्षीय 8वीं कक्षा का स्टूडेंट अनुराग मंडल रात के लगभग 1:30 बजे स्टाफ क्वार्टर्स की बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर गया। 2 सवाल उठ रहे थे। एक, अनुराग इतनी रात को स्टाफ क्वार्टर्स में क्या कर रहा था, और दूसरा, वो कैसे गिरा और कहां से गिरा। सर चाबी हमारे पास रहता है। एडमिन से जब ऑर्डर आता है तो हम चाबी देते हैं। प्लीज ताला खोलिए। कल रात अनुराग यहीं था? कल रात को तो ये टेरेस लॉक था। एडमिन से कोई ऑर्डर नहीं आया था। टेरेस हमेशा लॉक रहता है? सब ज़्यादातर लॉक होता है, क्योंकि इसका कुछ इस्तेमाल है नहीं, सो। अच्छा, जब अनुराग कल रात यहाँ से गिरा तो आप में से किसी ने उसके चीखने की आवाज़ सुनी? इनफैक्ट हमने भी नहीं सुनी, और वो धड़ाम से। हमें कोई कुछ नहीं बता रहा। हम पेरेंट्स को नहीं पता कि हमारा बेटा कहाँ से गिरा, कैसे गिरा, कब गिरा। क्या आप बॉडी को देख पाए हैं? हमने तो सबसे अच्छा स्कूल समझकर अपने दोनों बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मिस्टर चेयरमैन, क्या आप मानते हैं कि सिक्योरिटी ब्रेक हुई है आपके स्कूल में? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल बेदाग रहा है, पर हाँ, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। हम पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो सर, पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, हम उस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। हम तो खुद ही हैरान हैं कि एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा स्टाफ क्वार्टर में इतनी रात कैसे पहुंच गया। हमारा डांस रिहर्सल कुछ 12 बजे खत्म हुआ, उसके बाद हम घर आ गए। हम भी सुहा को लेकर 11:30 बजे के आसपास घर आकर सो गए थे। रिजवान भी 12 बजे आ गया था। एक्चुअली मम्मा, हम अनुराग के साथ ही थे। हम, अनुराग, जतिन, पार्थो सर और बाकी स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में बैठकर पेंटिंग्स कर रहे थे। फिर लगभग 12 बजे अनुराग ने हमसे कहा था कि आधे घंटे में वो भी जाकर सो जाएगा। फिर वो यहाँ कैसे आया, वो भी रात के 1:30 बजे? रियली स्ट्रेंज शारदा। माथुर, दाल में काफी कुछ काला लग रहा है। देखो, अगर टेरेस लॉक था तो इसका मतलब यह है कि बच्चा कहीं और से गिरा है। सर, हो सकता है कि किसी ने टेरेस का लॉक खोला हो, बच्चे को धक्का दिया हो और फिर वापस लॉक कर दिया। ये केस काफी अटपटा लग रहा है। देखो, अगर बच्चे को किसी ने धक्का दिया तो सोचने वाली बात यह है कि बच्चा चिल्लाया क्यों। हाँ सर, पूरे स्टाफ क्वार्टर में किसी ने बच्चे की चीख नहीं सुनी, या फिर बच्चा गिरने से पहले ही खामोश हो गया हो। सर, अगर ऐसा हुआ भी हो तो सवाल यह है कि एक 14 साल का क्लास 8 का स्टूडेंट रात को 1:30 बजे स्टाफ क्वार्टर में क्या करने आया होगा? सुसाइड? क्या ऐसा हो सकता है कि अनुराग ने अपने बॉयज हॉस्टल से यहाँ दूर आकर सुसाइड किया हो? सर, रात को 12 बजे तक पेंटिंग्स बना रहा था। उसके आर्ट्स टीचर के मुताबिक खुशी खुशी बना रहा था। अगर उसको सुसाइड करनी भी थी तो सवाल यह है कि उसको टेरेस की चाबियां कहाँ से मिली।
महेश, अनुराग के साथ बॉयज हॉस्टल में रैगिंग तो नहीं चल रही थी? नो सर, रैगिंग की तरफ तो हमारी जीरो टॉलरेंस है ना। ऊपर से सर विवेक, जो अनुराग का बड़ा भाई है, ही वॉज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट अनुराग। रैगिंग नहीं चल रही थी तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। आप प्राइवेट में इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जी सर, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के साथ हम भी इंक्वायरी कर लेंगे। जोरो मैम और शादा मैम, आप दोनों स्टाफ क्वार्टर जाइए और पता लगाइए कि अनुराग वहां किसके वहां आया और क्यों आया। और आनंद जी और विजय जी, आप अपने लेवल पे पता कीजिए, बच्चों से बात कीजिए, आखिर प्रॉब्लम का पता तो चले कि हमारे स्कूल में चल क्या रहा है। हमारे स्कूल की रेपुटेशन बिल्कुल बेदाग है। जो हुआ, अब वही रेपुटेशन खतरे में है। मीडिया वाले और पुलिस वाले तरह तरह के सवाल पूछेंगे। हमें उनके हर सवाल का जवाब ठीक ढंग से देना है और यह भी पता करना है कि अनुराग स्टाफ क्वार्टर में कैसे पहुंचा और इतनी ऊंचाई से, इतनी खामोशी से कैसे गिरा। और हाँ, कहने की बात नहीं है कि परसों का एनुअल डे इज कैंसिल्ड। कि बच्चा बेहोश था। बेहोश? ये देखिए, ये जो गहरा घाव है ये गिरने की वजह से नहीं हुआ है। तो फिर ये सब कैसे हुआ है डॉक्टर? पीटने की वजह से, किसी ठोस ऑब्जेक्ट से। यू मीन मर्डर? असॉल्ट, ब्रूटल असॉल्ट। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि फेंकने से पहले इस बच्चे को बुरी तरह से पीटा गया है और उसके बाद ही बेहोशी की हालत में इसे ऊपर से नीचे फेंका गया। इसीलिए किसी ने गिरते वक्त इसकी चीखें नहीं सुनी थी। सर, पूरे स्कूल के कैंपस में सीसीटीवी लगे हुए, स्टाफ क्वार्टर में। फुटेज मंगवाओ। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, हम बिल्कुल ठीक हैं। मम्मी की याद नहीं आती? मम्मी की याद नहीं आती? आती है, लेकिन खाने के बाद। खाना अच्छा नहीं मिलता वहाँ पर? खाना ठीक है, लेकिन आपके जितना अच्छा थोड़ी ना है। अच्छा, तो ये बात है। तो हम ना रोज गाड़ी से आएंगे, तुम दोनों को डब्बा देंगे और फिर वापस आ जाएंगे। मतलब अभी आप हमें खाना खिलाने के लिए 3 घंटे की ट्रैवलिंग करके आओगे? अब मम्मी नहीं, मदर इंडिया हो। हम ना तुम्हारे पापा से बात करेंगे और तुम दोनों को वापस यहीं पर बुला लेते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक। एक्चुअली ना काफी एंजॉय कर रहा हूँ। पर हम नहीं एंजॉय कर रहे ना, हम तुम दोनों को कितना मिस करते हैं। बस अब हम आपको रोज किसी देंगे, तब तो आप हमें मिस नहीं करेंगी ना। मेरा प्यारा अनु बच्चा। यार मम्मी, अनु वनु मत बोला करो ना, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा, अब हमारा अनु बच्चा बड़ा हो गया? यार मम्मी, ओके सुनो, अब मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। ओके, मैं रखता हूँ। ठीक है अनुराग बेटा, ठीक है अनुराग बेटा, लव बाय बाय बाय, लव यू टू, बाय बाय, लव यू टू, बाय। साइंस टीचर जोहरा मलिक और उसकी बेटी सोहा आज सुबह मिले थे। सोहा उसी स्कूल में क्लास 8 की स्टूडेंट है। रिजवान मलिक, जोहरा मलिक का बड़ा बेटा, सुबह ये भी था, राइट? राइट सर, क्लास 10th का स्टूडेंट। शारदा मुखर्जी, डांस टीचर है, सुबह ये भी थी। ये बच्चा अनुराग मंडल 12:30 बजे स्कूल के हॉल से निकला, राइट? आर्ट्स टीचर पार्थो दत्ता ने तो यही बताया। 12:30 बजे तक खुशी खुशी पेंटिंग बना रहा था। स्कूल से स्टाफ क्वार्टर्स का रास्ता है कोई 5 से 7 मिनट का। 12:30 बजे अनुराग मंडल स्कूल से निकलता है, लेकिन 1 बजे तक स्टाफ क्वार्टर्स पहुंचा ही नहीं। डेढ़ बजे तक अनुराग मंडल स्टाफ क्वार्टर्स में एंटर ही नहीं हुआ, जबकि 1:32 पर वो ऊपर से नीचे गिरता है पार्थो के सामने। कैमरा के इस एंगल में 1:32 पर पार्थो की एंट्री तो दिखाई दे रही है, लेकिन बॉडी गिरती हुई नजर नहीं आ रही। और पूरे स्टाफ क्वार्टर में सिर्फ एक यही सीसीटीवी है। हॉल का सीसीटीवी फुटेज लगाओ।
अनुराग मंडल 12:26 पर स्कूल के हॉल से निकलता है, जैसा कि आज टीचर पार्थो ने कहा था, लेकिन बॉयज हॉस्टल तो पहुंचा ही नहीं और स्टाफ क्वार्टर में भी उसकी एंट्री दिखाई नहीं दे रही। और फिर लगभग 1:30 बजे वो स्टाफ क्वार्टर्स में ऊपर से नीचे गिरता है, जबकि टेरेस लॉक था। इसका मतलब ये हुआ माथुर कि अनुराग मंडल किसी न किसी फ्लैट से नीचे गिरा है, जहाँ शायद उस पर हमला किया गया या मारपीट हुई थी। माथुर ये भी तो हो सकता है कि स्टाफ क्वार्टर्स में जाने का कोई दूसरा रास्ता भी। एक गेट तो यूज ही नहीं होता है। वो इसीलिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं किया गया, और करना चाहिए था। इनफैक्ट हम करने भी वाले थे। चेयरमैन साहब, अगर कोई किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता या फिर फ्यूचर में कभी करेगा नहीं। अगर टीचर्स क्वार्टर में चुपके से आना है तो इससे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? चुपके से? जी देखिए, स्टाफ क्वार्टर के फ्रंट कैमरा में अनुराग की एंट्री नहीं है। जाहिर है वो इसी रास्ते से आया या फिर लाया गया जानबूझकर, ताकि वो सीसीटीवी कैमरा में दिखे ना। पहले पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को शक था कि ये कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी। स्टाफ क्वार्टर्स के एकमात्र सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में अनुराग का ना दिखना और स्टाफ क्वार्टर्स का एक पीछे का एंट्रेंस होना इस शक को और गहरा करता गया कि 14 वर्षीय अनुराग के साथ कुछ भयंकर हुआ था। और फिर आई पोस्टमार्टम की दूसरी रिपोर्ट। सर, इस बार हमने ब्लड स्ट्रीम और टिश्यूज की डिटेल स्टडी की है, लेकिन इसमें कोई भी नार्कोटिक या मेडिकल ड्रग के ट्रेसेस नहीं मिले हैं। कोई सेक्सुअल एक्टिविटी, आई मीन अननेचुरल कोई सेक्सुअल असॉल्ट? जी नहीं सर। सर, अनुराग ने हमें कभी कुछ बताया नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं स्कूल में और हॉस्टल में। सर, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब हम उसके साथ फोन पर बात नहीं करते थे। बड़ा खुश रहता था हमारा बच्चा उधर। हमने कई स्कूल ढूंढे सर, इस स्कूल की रेपुटेशन सबसे अच्छी थी। इस वक्त आप सभी गहरे शौक में हैं, पर एक बात बतानी है आपको। हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि आपके बेटे अनुराग को पहले बुरी तरह से पीटा गया था। उसकी बॉडी पर, उसकी बॉडी में गहरी इंजरीज हुई हैं जो गिरने से नहीं हो सकती। आपका बेटा गिरा नहीं, बल्कि उसे बेहोशी की हालत में गिराया गया था। विवेक, तुम्हारे भाई अनुराग का स्टाफ क्वार्टर्स में आना जाना था क्या? नो सर। स्टाफ क्वार्टर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वहां पर अनुराग की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन स्टाफ क्वार्टर के बैक में एक छोटा गेट भी है, वहां से भी आया जा सकता है और वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। शायद अनुराग ने वहां से एंट्री ली होगी ताकि वो सीसीटीवी कैमरा में कैद ना हो सके। लेकिन हमारा बच्चा इतनी रात को ऐसा क्यों करेगा सर? यही तो हम भी सोच रहे हैं सतेन जी, क्यों ऐसा क्यों करेगा? या फिर ऐसा है कि उससे ऐसा करवाया गया है? सब बस यही बात चल रही थी कि ऑरेंज कलर थोड़ा और डालना चाहिए, जिससे कि पेंटिंग उभर के आएगी। सब पेंटिंग बहुत अच्छा करता था। रिजवान, निकलने से पहले तुम्हारी अनुराग से कोई बात हुई थी? हम बस उसे बाय कह रहे थे और अगले दिन की प्लानिंग्स हो रही थी। लेकिन सर, उस दिन अनुराग ने ऐसा कुछ भी अजीब नहीं कहा था। क्या तुम बता सकते हो कि अनुराग स्टाफ क्वार्टर में किस फैमिली से मिलने गया होगा, उस रात या उससे पहले कभी? नो सर, हमें नहीं मालूम। अभी तक हमने टीचर्स क्वार्टर के हर कमरे, हर घर में चेक कर लिया। अनुराग कहीं किसी के यहाँ नहीं आया था। सर, हमने सिर्फ टीचर्स नहीं, एडमिन स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, सबका घर में पूछ लिया। सेम आंसर। अनुराग स्टाफ क्वार्टर आया क्यों? वो भी इतनी रात गए? सब, अगर सीसीटीवी फुटेज में हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो जाहिर सी बात है कि अनुराग बैक एंट्रेंस से आया। सो व्हाट डू यू मीन मिसेस मलिक? बोलिए। सब, कहीं कुछ और तो नहीं है? मतलब? जैसे एक थॉट आया मन में, सो मैंने शेयर किया। कुछ और क्या हो सकता है? सुमेश जी, आपको कभी स्कूल में शराब या ड्रग्स की कोई स्मेल महसूस हुई? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर। हम कड़ी से कड़ी नजर रखते हैं सब पर। वार्डन सर, आप हमको इतने सालों से जानते हो। हम सब मस्ती खूब करते हैं, पर हमेशा क्लीन मस्ती। आपको लगता है कि हम सीनियर्स इस कैंपस में कभी ड्रग्स वॉक्स अलाउ करेंगे? तो फिर अनुराग,
इतनी रात गए, पीछे के एंट्रेंस से स्टाफ क्वार्टर्स में गया ही क्यों था? किससे मिलने? क्या हो रहा है वहाँ पर? सर, अगर हमें ज़रा से भी भनक होती तो हम आपको और पुलिस को कब का बता चुके होते। हम कोई बात क्यों छुपाते हैं सर? कोई ना सिर्फ छिपा रहा है बल्कि हमें गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है। सर, अगर अभी तक किसी ने कुछ कहा है तो वो है सिर्फ आर्ट्स टीचर पार्थो दत्ता, जो वहीं रहता है। और उसे ये बात अच्छे से मालूम थी कि सामने वाले सीसीटीवी का एंगल कुछ ऐसा है कि ऊपर से गिरने वाली चीज़ उसमें कैप्चर नहीं हो सकती। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, एक थ्योरी बन रही है। क्या? सर, क्या ऐसा हो सकता है कि जो आदमी सबके सामने खुलकर बोल रहा हो, इस पूरे हादसे का इकलौता गवाह हो, शायद वही झूठ बोल रहा हो। सर, जरा सोचिए, पार्थो को ये बात पता थी कि पीछे के एंट्रेंस पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता है कि उसने अनुराग को पीछे से आने के लिए कहा या किसी बहाने से उसे पीछे से बुलाया और खुद भी पीछे से आ गया, कांड किया हो और उसके बाद बॉडी को स्पॉट पर रख दिया और उसके बाद पीछे के रास्ते से निकल के आगे के रास्ते से एंटर किया, उसके बाद चिल्लाया हो और फिर सबके सामने ऊपर से गिरता देखने वाला झूठ बोल दिया। एक्सक्यूज मी, ये आर्ट्स टीचर पार्थो दत्ता कौन से फ्लैट में रहते हैं? 2nd फ्लोर, रूम नंबर 8। थैंक यू। शारदा मिस, पुलिस फिर से आई है? हाँ। किसके आई है? पार्थो सर का पता पूछ रहे थे। आप हमारे घर की तलाशी लेंगे इंस्पेक्टर? नहीं, हम सिर्फ आपकी पेंटिंग्स में कुछ तलाश रहे हैं। क्या तलाशी है हमारी पेंटिंग में? मिस्टर पार्थो, ये क्या है? पेंटिंग है? हाँ, लेकिन किस चीज की पेंटिंग है जिसे आपने रिजेक्ट कर दिया ये क्रॉस लगाकर? किसकी है ये पेंटिंग? सर, बच्चों को पेंटिंग पढ़ाते हैं तो किसी ना किसी बच्चे की होगी, और ये हमने इसे रिजेक्ट नहीं किया। ये क्रॉस इस पेंटिंग का हिस्सा है। इंटरेस्टिंग। तो मिस्टर पार्थो बताइए कि क्या मतलब है इस पेंटिंग का और इस क्रॉस का? एनुअल फंक्शन में स्वच्छता पे एक स्किट होने वाला था, तो ये पेंटिंग उसी का हिस्सा था। ये पेंटिंग का बैकग्राउंड देख रहे हैं आप? ये कूड़े को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो क्रॉस है ये कूड़े को रिजेक्ट करता है। ऐसा कुछ कल्पना होगा बच्चे का। मिस्टर पार्थो इस फैमिली क्वार्टर में अकेले रहते हैं? जी, क्यों? सिंगल है अभी तक? ऐसा सवाल तो आज तक मेरा फैमिली ने भी नहीं किया। अभी अभी जिस फैमिली से हम मिलकर आ रहे हैं ना, उनकी सारी खुशियों पर, सारे अनुमानों पर ऐसा क्रॉस लग गया है, ऐसा। इसलिए सवाल तो हम करेंगे, प्रोफेशनल भी और पर्सनल भी। आप हम पे शक कर रहे हैं अनुराग मंडल की डेथ का? यस, हम आप पर शक कर रहे हैं, और हमारे सवालों का जितना सीधा और सच्चा जवाब देंगे, हमारा आप पर शक उतना कम होगा। हमने आज तक टेढ़ा या उल्टा जवाब नहीं दिया जी। फिर भी जो कुछ आपको पूछना पूछिए। आपकी फैमिली कहाँ है मिस्टर पार्थो? कोलकाता में। माथुर, इस पार्थो दत्ता की पर्सनल कुंडली निकलवाओ, मुझे इसकी एक एक डिटेल चाहिए। सर, वैसे इस पे शक तो मैंने ही किया था, लेकिन अब डाउट हो रहा है कि क्या ये वाकई में इन्वॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है माथुर। और जहाँ तक सवाल क्यों का है, तो हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि टीनेज लड़कों का यौन शोषण किया जाता है, कभी उनके रिश्तेदारों द्वारा, कभी टीचर्स के हाथों। हो सकता है यहाँ भी कुछ ऐसा ही चल रहा हो, और जैसा कि बहुत सारे केसेस में होता है, बच्चा मुंह खोलने से कतराता है, कभी डर की वजह से, कभी शर्म की वजह से।
और कभी इस वजह से कि कोई उस पर विश्वास नहीं करे, और ऊपर से नाजुक हो। विवेक, सच सच बताना, क्या अनु कोई तकलीफ में था जिससे वो हमें कहने में हिचकिचा रहा था, या फिर कोई बात का डर था उसे? अनुराग ने ना तो हमसे कभी जिक्र किया, ना कभी हमें उसके बिहेवियर में कोई चेंज दिखा। कोई सीरियस सताता हो या फिर कोई टीचर ने कुछ? नहीं मम्मा, अनुराग हमें सब बातें शेयर करता था हमसे, तो कोई सीरियस बात होती तो हमसे क्यों छुपाता? देखिए, पार्थो सर एक बहुत ही अच्छे टीचर है, पॉपुलर है स्टूडेंट्स। वो अगर पर्वर्ट या विकृत होते तो इतने साल टिकते नहीं स्कूल में। कुछ मामलों को सामने आने में सालों लग जाते हैं, और कुछ मामले सामने आते ही दबा दिए जाते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, माफ कीजिएगा, किंतु हमारा स्कूल भी ऐसा नहीं है और ना ही हमारा मैनेजमेंट। तो फिर पार्थो दत्ता की डिटेल्स ईमेल करने में प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम कहाँ है सर? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप गलत आदमी पर शक कर रहे हैं सर। आदमी अगर सही हो ना, तो गलत इल्जाम को भी चीर कर बाहर निकल आएगा। हम आपकी ईमेल का वेट कर रहे हैं। अभी भेज रहे हैं सर। और एक बात, आपके स्कूल के स्टाफ में कभी भी ऐसा केस हुआ हो, बच्चों को मारने पीटने का, सेक्सुअल अब्यूज, या कोई भी ऐसा केस जो आगे तक ना गया हो, हमें उसकी भी सारी डिटेल्स चाहिए। जी सर, बिल्कुल। क्या यार आशीष, क्या लगता है, बता देना चाहिए? नहीं सूरज, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का कोई कनेक्शन हो सकता है। तुमको कैसे मालूम? हमको नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। सच बोले आशीष, डर तो हमको भी लग रहा है। सूरज, भूल जा इस बात को, बेस्ट है। गुड मॉर्निंग पार्थो सर। गुड मॉर्निंग। सर, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। सर, उस दिन जब अनुराग बिल्डिंग में से गिरा तो आपने बिल्कुल नहीं देखा कि वो कौन से फ्लोर से गिरा? जरा जी, आदमी सामने नीचे देख कर चलता है, आकाश में नहीं। आप भी पुलिस वालों की तरह और टाइप सवाल, सारा स्कूल यही समझता है कि मैं इन्वॉल्व हूँ। नहीं सर, वो सर सॉरी, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। अगर आपको बुरा लगा हो तो रियली सॉरी। और हाँ, स्कूल क्या कोई भी आप पे शक नहीं करता, हमने तो ऐसे ही पूछ लिया। सॉरी सर। नहीं नुपुर, हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी। हाँ, जब पार्थो सर चिल्लाने लग गए तब हम, रिजवान भाई और अम्मी उठ के नीचे भाग गए। लेकिन रिजवान और अनुराग तो एक साथ थे ना, हॉल में पेंटिंग बना रहे थे। हाँ थे, लेकिन रिजवान भाई कह रहे थे अनुराग एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था, उसने कुछ नहीं कहा भाई से। सब पुलिस भी हमसे यही पूछ रही थी और हमने उनको भी यही जवाब दिया कि अनुराग ने हमसे कुछ भी नहीं कहा था, और सर यही सच्चाई है। सब बहुत नॉर्मल था। ओके रिजवान, बस हम क्लैरिफाई कर रहे थे, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। कहीं उस बात का इस केस से तो ताल्लुक नहीं? फ्रैंकली हम समझ नहीं पा रहे, हमें लगता है कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उन्होंने कहा भी है सामने से कि अगर स्टाफ के खिलाफ कंप्लेन हो, पहले की भी, तो उन्हें डिटेल्स चाहिए। हाँ तो दे देते हैं ना। गुड मॉर्निंग सर। स्टूडेंट्स,
ये लिटमस पेपर है। इस पेपर से हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक है या अल्कलाइन। अच्छा ये बताओ, ये लाइम जूस जो है एसिडिक है या अल्कलाइन? एसिडिक सर। गुड। ये देखो, देख रहे हो, ये ब्लू वाला, ये जो है, ये लिटमस पेपर जो है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो गया, लेकिन ये लाल वाला जो है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इस लिटमस टेस्ट का जो है केमिस्ट्री लैब के बाहर में एक अलग मतलब है। तो किसी को पता है व्हाट डज लिटमस टेस्ट मीन? सर, कोई आदमी सही है या गलत, इसकी जब फाइनल टेस्ट की जाती है उसे लिटमस टेस्ट कहते हैं। दैट इज करेक्ट। गुड। सर, स्कूल से पार्थो दत्ता के सारे रिकॉर्ड्स आ गए, पास्ट वर्क रिकॉर्ड, सब कुछ। मैंने हर जगह इंक्वायरी की, फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए, कोलकाता में खबरियों ने इसके परिवार और उनका बैकग्राउंड भी चेक किया। सब क्लियर है सर। हम कॉन्फिडेंटली इस आदमी को अपने शक के दायरे से दूर रख सकते हैं। माथुर, ऐसा लग रहा है कि ये केस ही हमारे दायरे से बाहर होता जा रहा है। एक स्कूल के स्टाफ क्वार्टर्स में लगभग रात के 1:30 बजे एक बच्चे का मर्डर हो जाए और हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा कोई सबूत नहीं। एक सस्पेक्ट था, अब वो भी नहीं। हमारे हाथों में एग्जैक्टली है क्या? हेलो, प्रिंसिपल सुमेध हियर। आपको एक बात बतानी प्लीज। अब हमें नहीं पता कि ये बात इस केस से कितनी रिलेवेंट है, पर फिर भी वो हम देख लेंगे। आप बोलिए प्रिंसिपल साहब। एक टीचर के बारे में बात करनी थी। अब जो कि वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाते, केमिस्ट्री टीचर थे, उन्हें निकाला गया था। कौन है ये? नाम क्या इनका? जी, उनका नाम है याकूब मलिक। ये देख रहे हो, ये रेड वाला ब्लू हो गया, लेकिन ये ब्लू वाला इसमें कोई असर नहीं हुआ है। तो इससे ये पता लगता है कि लगभग सभी केमिकल्स का जो है वो लिटमस पेपर पर टेस्ट करने पे पता चल जाता है। सीधे सीधे बताता है कि वो एसिडिक है या अल्कलाइन। लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिन पर जो है लिटमस पेपर काम नहीं करता है। मतलब सर, लिटमस टेस्ट फुल प्रूफ नहीं है? देखो, केमिस्ट्री हो या लाइफ, जजमेंट में मार्जिन ऑफ एरर हमेशा होता है। 2 और 2 हमेशा 4 रहे, ऐसा जरूरी नहीं है, समझे? आपने इस याकूब मलिक का जिक्र क्यों किया? इस केमिस्ट्री टीचर की हिस्ट्री क्या है? जी, दरअसल ये याकूब मलिक हमारे सर्विंग टीचर के पति हैं। जोहरा मलिक? जी, जोहरा मलिक। प्रिंसिपल साहब, ये बात आपको हमें पहले दिन ही बता देनी चाहिए थी। तो हम अभी आपके पास आ रहे हैं, तुरंत, याकूब मलिक की पूरी स्टोरी के साथ। सब कुछ साफ साफ। ओके सुमित जी। आखिरकार पार्थो के अलावा एक और जुबान तो खुली। अब देखते हैं कि क्या निकलता है, क्या नहीं निकलता है, क्या दिखता है और क्या छुपाया जाता है। अब देखना यह था कि जीनियस विजन स्कूल के कैंपस में हुए इस भयानक और गंभीर जुर्म का कनेक्शन एक दूसरे स्कूल के केमिस्ट्री टीचर याकूब मलिक के साथ कैसे जुड़ गए। एक 14 वर्षीय स्टूडेंट की उसी के स्कूल कैंपस में काफी संदेहजनक हालत में मौत हुई। स्कूल का प्रशासन और पुलिस दोनों इस बात से अनजान थे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। इस केस के बारे में कुछ लोग कुछ और कुछ लोग बहुत कुछ जानते थे, लेकिन ठंडे अंधेरे में सिकड़े हुए राज को सच की धूप में बाहर खींचकर लाना पुलिस के लिए आसान नहीं था। ये उन्होंने कैसे किया और पुलिस ने इस रहस्यमय केस को कैसे सुलझाया, ये हम जानेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।